यार कैसे हो? अभी सबने अपना आंसर की तो चेक कर ही लिया होगा, ठीक है। मार्क्स वगैरह देख लिए होंगे। फरवरी का एग्जाम का भी मार्क्स आपके पास है, यानी उसका मेन तो आपके पास पूरा रिजल्ट है कि परसेंटाइल कितने आए हैं, ठीक है। तो इस समय मैं जानता हूं कि 90% से ज्यादा लोगों के जो परसेंटाइल आए हैं वो कोई अच्छे नहीं है, ठीक है। और वो इस समय उदास होंगे। बाकी जो 10 परसेंटाइल वाले हैं, ठीक है, वो भी अपने परसेंटाइल से कोई खुश नहीं है। कुछ लोगों को के जिनके 92 परसेंटाइल आए हैं वो 95 चाह रहे हैं, जो उनके 95 आए हैं उनको 97 चाहिए थे, जिनको 97 आ रखे हैं उनको चाहिए भाई 98, और जिनके 98 आ रखे हैं उनको चाहिए 99, और जो 99 परसेंटाइल पे हैं ऑलरेडी उनको चाहिए 99.6 परसेंटाइल, और 99.6 परसेंटाइल वाला भी कहाँ खुश होगा, उसको तो चाहिए भाई 100 परसेंटाइल, राइट। तो इन शॉर्ट सबके सब दुखी है इस समय, राइट। सबके सब दुखी है इन शॉर्ट। यार अभी सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या भैया हम इन लास्ट दिनों के अंदर, ये जो अपने पास 1 महीना या 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, 1 महीने अपने अप्रैल सेशन के लिए जो आपके कुछ अराउंड 35 डेज के आसपास बचे हुए हैं, एंड मई के लिए कुछ लोग सीधा मई को फोकस कर रहे होंगे, मई को टारगेट कर रहे होंगे, क्या भाई हम अभी ला सकते हैं कुछ या नहीं ला पाएंगे? क्या हमारे परसेंटाइल अच्छे आ सकते हैं? जिनके ऑलरेडी 10 से 20 परसेंटाइल भी आए हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 10 20 या आपके 10 से 90 परसेंटाइल है, 10 से 95 परसेंटाइल के बीच में भी है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है, ठीक है। उससे ऊपर वालों के लिए भी हो सकता, ठीक है। तो अगर आपकी इतने कम भी परसेंटाइल आए हैं तो भी मैं यही कहूंगा कि हाँ, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी तुम एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो, ठीक है। और कसम से बता रहा हूँ, अभी भी बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर ला सकते हो। रियली भैया ऐसा हो सकता है? बोला हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 चीजें फॉलो करनी होगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 5 चीजें अगर फॉलो करोगे और इसमें से कोई एक भी चीज मिस की ना यार, तो पॉसिबल नहीं है, लिटरली पॉसिबल नहीं। अगर इन 5 चीजों में से एक चीज भी मिस की, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलो भैया बता दो कौन सा ग्रुप है ऐसा 5, कौन से वो पंचभूत है, ठीक है, जिससे हमारा अच्छा हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज बिलीफ, ये सुना सुना सा लग रहा है ना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विश्वास तुम्हें अपने ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम अभी भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस समय तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, सो कॉल्ड रिश्तेदारों ने क्या कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटाइल आए जेई में? अच्छा 20 परसेंटाइल आए हैं, अच्छा 80 परसेंटाइल आए हैं, अच्छा जी 95 परसेंटाइल आए हैं। हमारे जो शर्मा जी के बच्चे हैं ना, उनके 98 परसेंटाइल आए हैं, अरे उनके 99 परसेंटाइल आए हमारे शर्मा जी के बच्चे के। यही चल रहा होगा, रिश्तेदारों को तो सब कंपेयर करना है, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे दिखाना है, ठीक है, कि बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उनको मजे लेने होते हैं। मैं सिर्फ रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, देखो मोस्टली जो केसेस हैं, कई रिश्तेदार बहुत अच्छे भी होते हैं, ठीक है, कई बहुत अच्छे होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई रिश्तेदार देख रहा है तो अपॉइंट मत हो जाना यार, ठीक है। कई सारे अच्छे होते हैं, जो बुरे हैं वो उनके लिए था, ठीक है। और दोस्त लोगों ने ये कहा होगा यार कि 2 साल की प्रिपरेशन है, ठीक है, 2 साल की प्रिपरेशन होती है, 2 महीने 1 महीने में कैसे हो सकता है? तो देखो यार कई सारे बच्चे वो भी होंगे जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से भी कर रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद भी उनके परसेंटाइल नहीं आए होंगे। ये फैक्ट है, ये लिटरली फैक्ट है। क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि उनमें इन्होंने इन 5 में से कोई एक चीज मिस की होगी। अगर उसने ये मिस किया कि उसने ये अपने पर कभी विश्वास ही नहीं किया कि वो एक अच्छा स्कोर ला सकता है, वो एक 99 परसेंटाइल में, एक जो नोबल परसेंटाइल होता है ना 99 परसेंटाइल, तुम्हें कॉलेज 97 पे भी मिल जाना है जनरल कैटेगरी को, ठीक है, लेकिन 99 परसेंटाइल जैसे जो डिमांड में भी ब्रांच चल रही है, अभी कौन सी डिमांड में चल रही है, सीएससी चल रही है थोड़ी सी, लेकिन तुम प्लेसमेंट प्रोडक्शन को भी लेके फोड़ सकते हो और केमिकल को भी लेके फोड़ सकते हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस में तुम्हें कोई कंपनी में चाहिए जॉब, तो अच्छी से डिसेंट पैकेज, टीसीएस की बात नहीं कर रहा, एक अच्छा सा पैकेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें भी ले सकते हो। अगर कॉलेज अच्छा है तो अच्छा पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले विश्वास करो कि तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ, इस पर विश्वास करो कि तुम अभी भी एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो। ये अगर विश्वास कर लिया तो दूसरे स्टेप पे आते हैं टारगेट फिक्स करना। दूसरा स्टेप होता है टारगेट फिक्स करना। अब ये चीज समझो कि 99 परसेंटाइल है या 95 परसेंटाइल है या 97 है या 92 है, ये सारे एक वेग क्वांटिटी है, यानी ये एक रिलेटिव टर्म है, ये सारे रिलेटिव टर्म है कि तुम्हें इतने परसेंट बच्चों से ऊपर हो, ठीक है। तुम्हें इस परसेंटाइल के चक्कर में नहीं फंसना है, तुम्हें मार्क्स को टारगेट करना है, ठीक है। अगर तुम्हें 95 परसेंटाइल चाहिए
तो जस्ट टारगेट करो कि अगर इजी पेपर भी आते तो 150 के आसपास बनेगा, राइट। मैंने ऑलरेडी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बना दिया कुछ दिन पहले, और ये बच्चों के डेटा के हिसाब से बनाया है, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं प्यारे प्यारे, ठीक है, कि नहीं भैया ऐसा थोड़ी ना होगा। बेटा जो उन्होंने फरवरी दिया है ना, उनके ही हिसाब से है ये सारा कुछ, और उनको ढंग से जो उन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि एक मार्क्स अपना टारगेट फिक्स करो। और जैसे मान लो अगर किसी के अभी 25 या 30 मार्क्स आए हैं, तो वो अपना अगले अप्रैल के लिए 150 मार्क्स फिक्स करेगा, ठीक है। अगर किसी को 180 भी लाने हैं, ठीक है, और तुम्हें मान लो कि तुम्हें 180 नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ 160 पे तुम लोग खुश हो, तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। इस पे वीडियो आती रहती है, इस चीज पे हम बनाते भी रहते हैं। 160 का ही अगर तुम्हें कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास सिर्फ अप्रैल का टाइम है, मई का टाइम नहीं है। अगर तुम क्लास 12 के अंदर पेयरिंग, अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास मई का भी टाइम है, ठीक है। तो अगर ये वाला सीन चल रहा है, तो सबसे पहली चीज तो मैं तुम्हें ये कहूंगा यार, अपना पूरा फेज डिवाइड करो, अपना फेज डिवाइड करो, ठीक है। एक महीने के अंदर अगर मान लो तुम्हें 160 पे लेके आना और तुम्हारे 30 मार्क्स है, तो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा भाई तुम 2 महीने के अंदर 190 पे पहुंच जाओगे, नहीं। 30 मार्क्स आए हैं, तुम 160, 170, 180 तक आ सकते हो। एक 99 परसेंटाइल के आसपास आने के चांसेस हैं। उस पर तुम्हारे डेडिकेशन और मेहनत पे भी डिपेंड करता है, ठीक है चीजें। लेकिन 160, 170 एक मार्क्स आ सकता है अगर तुम 30 पे लाई कर रहे हो। अगर तुम्हारा अभी 150 है तो तुम 190, 200 के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा मार्क्स ऑलरेडी लेके आ रखे होते हैं ना, तो और जम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 300 में से 150 क्या है, 50% मार्क्स है। ओवरऑल देखें तो 50% मार्क्स है, लेकिन वो परसेंटाइल में अलग फर्क पड़ता है उसका, ठीक है। क्योंकि अगर 150 मार्क्स है तो आपका 96 परसेंटाइल के आसपास आ रहा होता है चीजें, ठीक है। तो एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज कि अभी इस समय आपको एक टारगेट फिक्स करना है और उन टारगेट्स को ब्रेक करना है। अगर आपके 30 मार्क्स आ रखे हैं, तो आप अगर आपके पास मई का टाइम है, तो आप अप्रैल के अंदर 120 का टारगेट फिक्स करोगे एंड मई के अंदर 160 मार्क्स का, ठीक है। कि 120 इसमें मिनिमम लाने हैं और 160, जिनका 30 मार्क्स आ रखे हैं, जिनके 100, 110 मार्क्स आ रखे हैं, वो अपना 170 के लिए टारगेट करेंगे और अपना अप्रैल सेशन टारगेट करोगे 160 के लिए, और उसके बाद 180 के लिए टारगेट करोगे। अब इसको करना कैसे, टारगेट ये नहीं कि एकदम से वो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तुम्हें भी पता है तुम्हारे 30 मार्क्स आए हैं, तो एकदम से तो 150 पे पहुंचोगे नहीं। तो वीक को डिवाइड कर दो मार्क्स से, वीक को डिवाइड कर दो। 150 मार्क्स है, चलो 140 कंसीडर करके चलते हो, कैलकुलेशन में चलो ठीक है 150 पे करते हैं। 37 मार्क्स पर वीक हो जाएंगे। अगर मैं एक महीने के हिसाब से बात करूं 28 डेज के, तो पर वीक 37 मार्क्स के आसपास हो रहा है कुछ 37, 38 हो रहा है। तो हर वीक तुम्हें 38 मार्क्स पे अपना फोकस करना है, ठीक है। 38 वीक्स पे तुम्हें फोकस करना है। ये दूसरा चीज था, टारगेट को फिक्स कर लिया। तीसरी चीज होती है डिसिप्लिन, ठीक है। तीसरी चीज होती है डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन में वर्क नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है अगर तुम डिसिप्लिन वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो चौथी चीज की बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रैटेजी। आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मैं अभी स्ट्रैटेजी पे सारी वीडियो लेके आऊंगा हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं कि ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक एजुकेटर हूं केमिस्ट्री का, ठीक है। और बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 99 परसेंटाइल स्कोर्स आए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि बच्चों का क्या सीन होता है, ठीक है। और उनके भी मैंने देखे जो जिनके कम आए हैं और उनके इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से। स्ट्रैटेजी में आपका सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें सिलेक्शन करना होता है। टाइम कम है, इजी चैप्टर्स, वेटेज जिसके ज्यादा है उसको करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था तुम लोगों की यार 38 मार्क्स के आसपास तुम्हें टारगेट करना है, राइट। पर वीक तुम्हें 38 मार्क्स अपने में इंक्रीज करना है। इसका मतलब तुम्हें 10 से 11 क्वेश्चन जिसमें आ जाए वो चैप्टर पे फोकस करना है। एक हफ्ते में मान लो तो तुम टफ चैप्टर्स उठाते हो, तो थर्मोडायनामिक्स उठा लिया तुमने फिजिक्स का, ठीक है, वहां से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और तुमने कुछ चैप्टर्स तुमने इजी उठा लिए किसी और सब्जेक्ट का, मैथ्स का कुछ इजी उठा लिया, किसी का हार्ड उठा लिया केमिस्ट्री का। तो यानी पूरे वीक के अंदर तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हारे कम से कम 10 से 11 मार्क्स यानी 10 से 11 क्वेश्चंस तुम्हारे उन चैप्टर से होने चाहिए, ठीक है। उस लेवल पे तुम्हें काम करना होगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे मिक्स होगा, कितने दिन देने हैं, इस पे पूरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी मेरी। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग, जो कि आपकी चालू हो जाएगी कल से डे, ठीक है। और मैंने एक क्रैश कोर्स भी चालू कर रखा है, 40 डे क्रैश कोर्स, ठीक है। 35 डेज क्रैश कोर्स अप्रैल सेशन के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे रोज अपना फ्री लाइव क्लासेस की लिंक भेजता रहता हूँ, सीधा ज्वाइन कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये चौथी चीज थी। 5वीं चीज है आपका एग्जीक्यूशन। जो ये स्ट्रैटेजी मैं कल आपको बताऊंगा,
उस पर पूरा एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन के साथ साथ ना कंसिस्टेंसी भी शो करना है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया हम 30 माह हो गया, है ना, हम भाई एक दिन कर लिया भाई हम तो बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए। नहीं नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखोगे तब जाके ये होगा, वरना नहीं होगा। ये था हमारा 5वां चीज। स्ट्रैटेजी वगैरह कल से चालू हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि कल, और बेल आइकन दबा लेना और ऑल कर देना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। जो नए हैं उनके लिए बता रहा था। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।